So hey everyone, hope you guys are fine and safe at your home. Really sorry to taking this much time as काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ यार. एंड सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं. सो आज हम लोग देखने वाले हैं न्यूक के बारे में कि कैसे हम लोग इसमें पासेस कंपोजिटिंग करने वाले हैं. लास्ट क्लास तक हम लोगों ने देखा कि पासेस रेंडर कैसे करते हैं. इस क्लास में हम लोग उसको कंपोज करना स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट आई विल डिवाइड दिस वीडियो इन टू पार्ट्स. लाइक फर्स्ट इज अबाउट द इंटरफेस एंड द बेसिक सेटअप, और दूसरे वीडियोस में हम लोग फिर इसको डिटेल्ड पासेस को अरेंज करना शुरू कर देंगे. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप न्यू इंस्टॉल करोगे यू नीड वन मोर थिंग विच इज़ क्रिप्टोमैट. जब मैं सेकंड पार्ट में आपको बता रहा हूँ, आई विल टोल्ड यू लाइक आई विल मतलब मैं बता दूंगा आपको कि कैसे आपको उसको इंस्टॉल करना है एंड कैसे यूज़ करना है. एक्चुअली इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पास जो कंपोजिटिंग में बहुत हेल्प करता है. सो नाउ स्टार्ट विद द इंटरफेस. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आप यहाँ पे अगर आप न्यूक में नए हो तो आपको यहाँ पे सबसे पहले दिखेगा विच इज़ द प्रीव्यू विंडो, जो कि हम लोग एक से ज़्यादा प्रीव्यू विंडो रख सकते हैं. आई विल एक्सप्लेन इफ़ आई क्रिएट अ न्यूक ट्यूटोरियल, लाइक न्यूक की सीरीज़ अगर मैं बताऊँगा तो. एंड नाउ ओवर हियर हर नोड की एक प्रॉपर्टीज़ होती है, हर चीज़ों की प्रॉपर्टी होती है जो हम लोग यहाँ देखते हैं. एंड ऑल्सो दिस इज़ आवर नोड एरिया, कर्व एडिटर्स एंड डोप शीट जो कि हमें कीज़ और इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करेगा. नो, let's import the file first. So I'll just simply select both of the file and just मैं इसमें कर देता हूँ इसको import. So यहाँ मेरा प्लेट है और ये हमारा रेंडर पासेस हैं वो. So first of all let's do a project setting. Project setting करने के लिए आपको इस प्रॉपर्टी विंडो पे आना है and press S. After that you will see कि यहाँ पे एक ऑप्शंस दे रहे हैं कि कितने FPS हैं. जैसे सिमिलर, अगर इससे पहले आपने अगर कोई भी कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ किया है या कोई भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ किया है तो आपको इसके बारे में आप फेमिलियर हो. लाइक फ्रेम पर सेकेंड जो मैं शुरू से रख रहा हूँ 25 FPS. एंड नाउ साइज़ क्या है, तो राइट नाउ वी आर यूजिंग 1080. तो हम लोग को यहाँ से उसको सेलेक्ट करना है. अगर नहीं मिलता है तो विल क्रिएट आवर ओन साइज़ और हम उसको नेम कर सकते हैं. बट यहाँ ऑलरेडी आपको 1920 1080 का यहाँ पे कॉम्प मिल जाएगा. सो कीप इट, वी आर गुड टू गो. नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको एक चीज़ मैं और बताने वाला हूँ विच इज़ लोकलाइजेशन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा आपको फाइल मैनेजमेंट पे हेल्प करता है. लोकलाइजेशन मतलब होता है कि जो आपने फाइल, अगर मान लीजिए आप कोई डेटा कहीं से यूज़ कर रहे हो, यू आर यूजिंग अ सर्वर और समथिंग एल्स जहाँ से आप डेटा रखे हो, तो लोकलाइजेशन क्या करता है कि अपने प्लेस पे इसी डेटा का एक कॉपी बना देता है. करेक्ट. सो लेट्स स्टार्ट विथ लाइक दिस कि फर्स्ट की लोकलाइजेशन पाथ कैसे सेट करते हैं. तो लोकलाइजेशन पाथ सेट करने के लिए आपको जाना होगा एडिट में, प्रेफरेंसेज में आपको मिलेगा यहाँ लोकलाइजेशन एंड सेलेक्ट योर सोर्स. तो मेरा ऑलरेडी मेरे एसएसडी में ये चीज़ सेव्ड है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. मैं जैसे ही इस पे जाऊंगा और यहाँ से लोकलाइज ऑन कर दूंगा, इसी यहाँ पे एक ऑरेंज कलर की लाइन इसको कैप्चर करिए. दैट मीन्स इस फाइल का एक डुप्लीकेट बन गया है. अब ताकि अगर मान लेते हैं मेरा जो हार्ड डिस्क या कुछ भी क्रैश होता है या अलग होता है तो इसकी फाइल स्टोरेज से मेरी फाइल रन होगी. ठीक है, राइट. अब मैं इसका भी वही चीज़ करने वाला हूँ. जस्ट गो ओवर हियर एंड जस्ट मेक इट, डबल क्लिक ऑन इट और यहाँ से हम लोग इसको ऑन कर देते हैं. तो ना यहाँ पे मेरी दोनों फाइल्स की कॉपी हो चुकी है. अब हम लोग इसकी कंपोजिटिंग स्टार्ट कर सकते हैं. तो बेसिकली मैं आपको न्यूक के कुछ इंटरफेस के बारे में बता देता हूँ कि अगर आपकी फाइल हैवी हो रही है तो आप यहाँ से इसका रेजोल्यूशन कम कर सकते हो. एज लाइक आफ्टर इफेक्ट में भी एक ऑप्शन होता है कि आप उसकी रेजोल्यूशन कम कर सकते हो. तो विद द हेल्प ऑफ दिस ऑप्शन यू कैन रिड्यूस द रेजोल्यूशन लाइक दिस. सो लेट्स लीव इट लाइक दिस एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विथ द न्यूक इंटरफेस द लाइक कंपोजिटिंग. तो सबसे पहले मैं दोनों पासिस को अलग अलग, लाइक दोनों प्लेट्स को मैं अलग कर रहा हूँ. दिस इज आवर सीजी पार्ट एंड दिस इज आवर लाइव एक्शन पार्ट, लाइक फुटेज. तो विजुअल इफेक्ट्स में हम लोग हमेशा इस फुटेज को प्लेट कहते हैं और इसको पासिस कहते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट लेट्स सी कितने पासिस इसमें कनेक्ट हैं. तो पासिस को एक्सट्रैक्ट और उसको व्यू करने के लिए हम लोग एक सिंपल सा नोड लगाएंगे जिसको हम लोग कहते हैं लेयर कॉन्टैक्ट शीट. इट्स गिव यू कि जितना डेटा एक फाइल में आपके पास है, जितने पासेस हैं, वो आपको सारा कुछ ही यहाँ पे दिखा देगा विद द नेम्स. ऑल्सो मैं इस Shift+F3 जब आप प्रेस करोगे तो न्यूक का लेआउट चेंज हो जाता है थोड़ा. आई लव वर्किंग विद दिस व्यू एक्चुअली बिकॉज यहाँ पे मेरे को प्रीव्यू काफ़ी अच्छा दिखता है. एंड ऑल्सो
इन द प्रॉपर्टी विंडो आई डोंट नीड 10 नोड्स के एक साथ मुझे प्रॉपर्टी दिखे, मुझे एक नोड पे एक बार ही देखना है, सो आई विल कीप इट लाइक वन ओवर हियर एंड नाउ लेट्स सी। तो फर्स्ट आई नीड टू डू अ बिट ट्रीटमेंट ओवर हियर। सो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा कि हम लोगों को पहले इसका और अपने पासेस का और अपने लाइव एक्शन के साथ इसके कलर करेक्शन को करेंगे इनिशियली, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट आई नीड unmult and pre-mult like this, and then I need a pre-mult like this. So what is these, मतलब क्या है ये? तो फर्स्ट unmult क्या करता है कि RGB और अल्फा वैल्यू को डिवाइड करता है, जबकि pre-mult उनको मल्टीप्लाई करता है। यू विल अंडरस्टैंड इट लाइक ऑन द एज, जब मैं इसको व्यू करूंगा तो यू विल सी देयर इज डिवीजन बिटवीन द अल्फा एंड RGB, बट जब हम इसको यहाँ देख रहे हैं तो इट्स अ मल्टीप्लिकेशन राइट नाउ, कि एजेस पे आपको वो चीज़ें दिखेंगी प्रॉपर, राइट। सो दैट्स यूज टू लाइक क्रिएट, अगर इसके अंदर कुछ कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा स्मूथ रहे इस वजह से, और ब्लेंडेड रहे, इसके एज ब्लीड ना करें, इसलिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। अगर करता भी है तो विल यूज़ इरोड फॉर दैट। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विथ मर्ज नोड। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक बैकग्राउंड देंगे, दैट्स मर्ज नोड। आप एम से ले सकते हो या टैप करके आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो मर्ज नोड हम लोग एम दबा के या टैप दबा के हम लोग उसको टाइप कर सकते हैं। तो लाइक अब मर्ज नोड में यहाँ समझिए, B is always for the background और A is for the upper layer, like below and upper layer के लिए यूज़ होता है। तो जैसे ही मैंने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, यू विल सी कि यहाँ पे मेरे पासेस आ गए, यहाँ पे दोनों अब कंबाइन हो चुका है फुटेज। तो दिस इज माई फाइनल आउटपुट ओवर हियर। नाउ आई विल जस्ट सिंपली प्रेस कंट्रोल और इन पे मैं क्लिक कर देता हूँ इस तरीके से। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे एक नोड मिल जाएगा। अब इसकी ग्रेडिंग करते हैं हम लोग। तो ग्रेडिंग के लिए आई विल यूज ए सिंपल ग्रेड नोड। तो टैब दबाएं, यहाँ पे ग्रेड टाइप कर सकते हैं, या सिंपल जस्ट प्रेस दिस एंड हिट जी और आपका ग्रेड नोड यहाँ पे आ जाता है। तो अब हमें इसके ब्लैक्स मैच करने हैं, वाइट मैच करने हैं, न्यूट्रल मैच करना है विद द फुटेज। लेट्स स्टार्ट। तो ब्लैक मैच करने का बहुत ही सिंपल और यूनिक तकनीक है। यहाँ पे आप जाओ, इस ब्लैक पे क्लिक करो एंड पिक द ब्लैक फ्रॉम द एनवायरनमेंट लाइक दिस, और फिर लिफ्ट में जाएंगे एंड पुट द ब्लैक ओवर हियर। आपको ध्यान से अगर दिख रहा हो तो इसके ब्लैक्स को थोड़ा सा मैच कर दिया। अब फिर से एक और ग्रेड लेंगे, ग्रेड लेने के बाद हम लोग इसके वाइट्स को मैच करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वाइट, कंट्रोल एंड क्लिक, कंट्रोल एंड फिर इसका गेन को लेंगे। जस्ट पिक द सबसे लाइटेस्ट पॉइंट को पिक करना है आपको, एंड थोड़ा सा न्यूट्रल को, ताकि थोड़ा सा कलर ओवरले आ जाएगा। यू कैन ऑल्सो डू इट लाइक मैनुअली भी, हम इसको इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा एक और इफेक्ट जिसका नाम है टो, TOE। ये क्या करता है, ब्लैक वैल्यूज़ को मैच करने की कोशिश करता है। यहाँ पे आप थोड़ा सा ग्रे स्टोन देख रहे हो, तो उसके लिए भी हम लोग इसका यूज़ करेंगे लाइक दिस। एंड जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये आप इंडिविजुअली रेड, ग्रीन एंड ब्लू को यहाँ से यूज़ कर सकते हो। यूज़ अ बिट ऑफ ग्रीन लाइक। तो ये हम लोगों ने अभी तक इसका मैच किया। सो आई कैन डू वन मोर थिंग। तो यहाँ से बेसिक हम लोग कलर करेक्शन इसकी कंप्लीट करने वाले हैं। मैनुअली आप चाहो तो मैनुअली करो, या फिर आप चाहो तो इसका यूज़ करके कर सकते हो, सो दैट कि ये इसके जो टोन्स अप एंड डाउन हो रहे हैं वो थोड़े से मैच हो जाए। एंड आफ्टर दैट लेट्स यूज़ शफल नोड टू डिफरेंशिएट द पासेस। तो पासेस डिफरेंशिएट करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक शफल नोड लगाया एंड आई विल यूज़ कॉपी नोड, और आई कैन जस्ट सिंपली इसी प्रीमल्ट से मैं इसको नोड को ले लूँगा। अब इस शफल में मैं जाता हूँ, और over here I will just go and in RGB I will change it to AO, ताकि मेरे को इसके AO मिल जाए।
एंड देन आई विल यूज अ मर्ज नोड और इसका बैकग्राउंड एंड लेट्स फोरग्राउंड से इसको मैं इधर से इस तरीके से अटैच कर दूंगा। एंड ओवर हियर मर्ज के अंदर हम लोग डबल क्लिक करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी एंड आफ्टर दैट वी विल चेंज इट्स ऑपरेशन टू मल्टीप्लाई। तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि इसके एज थोड़े से ब्लीड कर रहे हैं, वी विल फिक्स इट। बट फर्स्ट लेट्स ऐड अ कॉपी अल्फा नोड। तो हम लोग यहाँ पे कॉपी इस तरह से लगाएंगे एंड देन we'll just attach this to over here। और इसका अल्फा चेक करते हैं, इट्स वर्किंग एंड एन आरजीबी कर देंगे तो इट्स परफेक्ट नाउ। तो यहाँ से कॉपी एक्चुअली हमने किया कि इसकी अल्फा प्रॉपर्टी को मैंने कॉपी कर दिया और शफल के साथ उसको मिक्स किया। अब हम लोग क्या करेंगे, जब यहाँ पे जाते हैं तो इसके जो ब्लैक पोर्शंस हैं इसको हम लोग ग्रेड करेंगे। ग्रेड कैसे करेंगे, लेट्स सी। ग्रेड करने के लिए हम लोग इसके इधर उधर जाएंगे, गो ऑन द ग्रेड ऑप्शन और यहाँ से हम इसके ये जो पोर्शंस आ रहे हैं आपको इसको हम लोग यहाँ से मैच करेंगे। हल्का सा ग्रीनिश, क्योंकि ऊपर से दिख रहा होगा ग्रीन टोन आ रहा है, दैट्स व्हाई आई विल इंक्रीज इट लाइक दिस, सी and I will reduce this। डी से आप इसको डिसेबल कर लोगे। सो यहाँ से रिजल्ट हमारे पास अभी तक में कुछ ऐसा है। तो नॉर्मल एक मैं मर्ज नोड लूँगा जो कि आपको डायरेक्टली दिखाएगा कि क्या हुआ है बेसिकली दोनों नोड्स के बीच में और डिफरेंस क्या हुआ। कि अब जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे मर्ज किया तो आपको यहाँ पे एक रिजल्ट ये दिख रहा है एंड जो फाइनल अभी मेरा रिजल्ट है वो आपको ये दिखेगा। तो शेडो वगैरह की जो वैल्यूज़ है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है एंड ऑल्सो वी विल इंक्रीज इट्स ग्लो एंड ऑल। तो वो चीज़ें भी हम लोग करेंगे। फिर से हम लोग एक शफल लेंगे, दिस टाइम दिस इसको भी इधर से अरेंज कर लेंगे लाइक दिस एंड शफल। लेट्स चेंज इट टू टेक और इसको मर्ज कर देंगे बी एंड ए। ठीक है, अब यहाँ से फिर से ग्रेड और इस बार एक छोटा सा ग्लो टू गिव इट अ बिट कूल इफेक्ट लाइक दिस। थोड़ा सा उस पर एक ब्लूम इफेक्ट देने के लिए हम लोग इसका यूज़ कर रहे हैं। अब ग्रेड के अंदर गए और इसके पॉइंट्स को हम लोग इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। लाइक आई कैन चेंज इट्स ब्लू ग्रीन, वाइट पॉइंट्स को इनेबल कर सकते हैं और हाईलाइट कर सकते हैं। सी आई विल इंक्रीज अ बिट ऑफ ब्लू पोर्शन एंड ग्रीनिश लुक, ताकि जो अपर इन्वायरमेंट मेरा है जो कि ग्रीन से मैच कर रहा है उसको हम लोग यहाँ पे पुट कर सकें। सो नाउ अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जैसे ही हमने इसको सफल को ऐड कर दिया, सो लेट्स सी कि क्या इफेक्ट आया है ये। सो इट्स अ ब्लूम इफेक्ट टू देयर। तो इसको और थोड़ा हम लोग हाईलाइट करने के लिए, जैसे कि और मेटालिक अगर हमारे पास, क्योंकि ये उतना मेटालिक पास नहीं है बट लाइक मेटालिक ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर हो तो उसमें हम लोग एक काम कर सकते हैं क्या, विल ऐड अनदर मर्ज। और मर्ज ऐड करने के बाद मैं डायरेक्ट ग्रेड से इसको इस तरह से जोड़ सकता हूँ। ग्रेड में जाने के बाद थोड़ा सा हम लोग इन चीज़ों को हाईलाइट कर रहे हैं ग्रेड की मदद से। लाइक आई विल इंक्रीज इट्स गेन अमाउंट अ बिट। तो हम लोग यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करेंगे विच इज़ ब्लर, जो कि हेल्प करेगा चीज़ को ब्लूम इफेक्ट देने के लिए लाइक दिस। अब जैसे इस पे हम जाते हैं, सी इट हैज़ अ मोर ब्लूमी इफेक्ट ओवर हियर। सो लाइक इतना ज़्यादा अगर नहीं चाहिए तो आई कैन रिड्यूस इट अ बिट दिस। इसको भी हम लोग कंट्रोल करेंगे दिस, परफेक्ट आई गेस। अब इन नोड्स को हम लोग सेपरेट डिफाइन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वी हैव टू नेम देम, क्योंकि अगर कोई दूसरा कंपोजिटर हमारे अलावा यूज़ करेगा इस फाइल को तो समझे कैसे। इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे बैकड्रॉप नोड। तो जस्ट सिलेक्ट द नोड्स एंड लाइक
टैब दबा के हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे बैकड्रॉप। बैकड्रॉप में जाने के बाद आई लाइक डबल क्लिक ओवर है और यहाँ पे हम लोग इसको दे देते हैं एओ। इसका भी वही चीज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने स्पेकुलर ऐड किया था, तो लेट्स ऐड बैकड्रॉप और उसका भी नाम हम लोग दे देंगे स्पेक। स्पेकुलर। नाउ अब हम लोगों को फिर से कंटिन्यू करना है इस पे, बट फर्स्ट आई नीड इट टू बी लाइक इसके एजेस थोड़े से मुझे ब्लेंड करने हैं, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा एज डिटेक्ट का। और एज डिटेक्ट का यूज़ करने के बाद आई विल जस्ट कीप इट लाइक दिस। अल्फ़ा पे जाते हैं तो आपको इसके एजेस इस तरह से दिखेंगे, बट आई नीड द अल्फ़ा लाइक जो एज डिटेक्ट हो सिर्फ अल्फ़ा का हो, क्योंकि मुझे इसके एजेस थोड़े से ब्लर चाहिए। तो एज ब्लर करने के लिए मैंने इसके अल्फ़ा पे यहाँ से चेंज कर दिया, और इसके थ्रेशोल्ड को मैं प्रॉपरली हटा दूंगा, लाइक इंक्रीज़ कर दूंगा ताकि सिर्फ मुझे एजेस मिले। एंड देन यहाँ ये होने के बाद जस्ट गो ओवर हियर एंड टेक अनदर नोड कॉल्ड ब्लर, और ब्लर यहाँ लगा देते हैं। इस ब्लर वैल्यू को मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूँ, बट यू सी कि ये मेरे पूरे कॉम्प पे हो रहा है, बट आई नीड इट ओनली टू बी डन ऑन अ एजेस। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा कि यहाँ से अगर इसमें एज पे मैं जाता हूँ और इसका अल्फ़ा चेक करता हूँ, तो विल फाइंड कि देर इज़ अ स्लाइट, सिर्फ इतना ही पोर्शन का अल्फ़ा बन रहा है। तो मैं इसके मास को जब इससे कनेक्ट करूँगा तो क्या होगा, सी हल्का सा एज ब्लर आया हुआ है। आई कैन इंक्रीज इट अ बिट, दैट्स एनफ, क्योंकि यहाँ पे भी एजेस अगर ध्यान से देखे तो ये थोड़े से ब्लेंडेड हैं, बट नॉट मच। गुड। तो यहाँ तक तो सब कुछ सही हो रहा है। तो यहाँ से हम लोगों ने इसमें डाल दिया इसका एज ब्लर, इसको भी बैक ड्रॉप दे देते हैं। बैक ड्रॉप, इस पे भी नाम दे देते हैं एज ब्लर। तो यहाँ तक हम लोगों ने इसको किया। अब ऑब्वियसली ये अगर किसी ग्राउंड के साथ कोलाइड कर रहा है तो इसके ग्राउंड की भी हल्की सी एम्बियंस इस पे पड़ेगी। तो उस चीज़ के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी विल यूज़ अ सिंपल नॉर्मल पास इफेक्ट। मतलब नॉर्मल पास का यूज़ करके भी हम लोग पर्टिकुलर एरिया को चेंज कर सकते हैं, कलर वगैरह। तो उसके लिए हम आई विल यूज़ कंट्रोल दबाएंगे पहले इसको इधर ऐसे किया, एंड देन आई विल यूज़ शफल। शफल यूज़ करने के बाद जस्ट कनेक्ट इट है और इसके अंदर जाते हैं और इसका जो चेंज करते हैं इसको हम लोग नॉर्मल पास में। तो नॉर्मल पास मेरे पास आ गया। नाउ आई विल यूज़ प्राइमेट गियर, और यहाँ से इसको हम लोग पुट कर सकते हैं। कंट्रोल दबा के यूज़ दिस पर्पल थिंग लाइक दिस। अब हम लोग इसका अल्फ़ा अगर चेक कर रहे हैं तो आई नीड इट टू बी डन लाइक दिस अ बिट। अब इसके अल्फ़ा में जाते हैं और यहाँ पे प्राइमेट का अगर लाइक फर्स्ट पोर्शन को मैंने एकदम ब्लैक किया है, तो ये पोर्शन भी अगर मैं इसको इन्वर्ट कर दूँ तो ब्लैक हो जाएगा, लाइक कीप इट लाइक दिस अ बिट। ठीक है इतना। एंड देन आई विल यूज़ another node called invert।
तो मेरे पास कुछ ऐसा रिजल्ट आ रहा है, चेंज इट्स। तो यहाँ पे मेरे को इतना का अल्फा पोर्शन मिल गया है एंड आई कैन यूज इट एज अ अल्फा। तो मैंने प्राइमेट और शफल की का यूज करके इस तरीके से इसको कर लिया। अब मैं एक ग्रेड नोड लूंगा और फिर से इसको यहाँ पुट करूंगा ग्रेड नोड। I'll do one more thing which is I can change its color a bit। तो मैं पहले इसको यहाँ चला जाता हूँ एंड एट दिस पॉइंट ग्रेड के वैल्यू को मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा। इस मास्क को जैसे इधर देंगे तो सिर्फ इतने दूर के एरिया में एम्बियंस दे रहा है। आई कैन फिक्स इट लाइक दिस विद द हेल्प ऑफ बिट करेक्शन। तो यहाँ से थोड़ा सा ब्लूइश टिंट को मैंने हटाया है, अगर आप देख पा रहे हो। तो दिस इज स्मॉल स्मॉल स्टेप्स जिसको हम लोग यूज़ करेंगे। ऑल्सो वी कैन चेंज इट ऑल्सो। हम लोग इसको फिर से इसको एक बार रिपीट कर सकते हैं। जस्ट लाइक फिर से मैं यहाँ से एक और प्राइमेट ले रहा हूँ एंड आई विल जस्ट लाइक फिर इसके अंदर गया और पोर्शन को थोड़ा सा सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। लाइक दिस। तो मेरे को टॉप पोर्शन मिल गया है एंड आई डोंट नीड द ग्राउंड प्लेन। Select it, this। इसमें मैं थोड़ा सा ग्रेड ऐड करूँगा, जस्ट बिट ऑफ अल्फा में जाके यहाँ से ट्राई टू। लाइक दिस। तो मैंने इसको हल्का सा अल्फा
ताकि ऊपर के एजेस पे मैं थोड़ा सा कलर करेक्शन कर दूँ, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पुट किया। अब यहाँ से फिर से एक और ग्रेड नोड लेते हैं, यहाँ लगाया और इसको एज अ मास्क यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने ग्रेड को अल्फ़ा में यूज़ किया क्योंकि मुझे अल्फ़ा पे करेक्शन चाहिए था, दैट्स वाई। अगर मैं इसको ऑफ भी कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो नाउ लेट्स गेट बैक ओवर हियर, और यहाँ जाने के बाद चेंज इट्स लाइक थोड़ा सा ना इस पर ग्रीन इफेक्ट हल्का सा बढ़ेगा। और इसको इधर से सो हियर वी हैव, मैं ध्यान से देखेंगे तो एक ग्रीनिश इफेक्ट, ताकि ऊपर के जो लेयर्स हैं, जो इधर के जो एम्बियंस है, उसको मैं यहाँ पे दिखा सकूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर पुट किया। सो हियर वी हैव लाइक कि मेरे पास कुछ ऐसा प्रीव्यू आ चुका है कलर करेक्शन के बाद भी। ऑल्सो आप चाहो तो इसको ट्वीक कर सकते हो अपने तरीके से। ऑल्सो वी कैन पुट अनदर ग्रेड नोड ओवर हेयर, और इसको भी मैं थोड़ा सा ट्वीक कर सकता हूँ हल्का सा, दिस। ठीक है, अब इसको यहाँ से चेक करते हैं। So there is a huge difference between the both of them. कंपोज करने के बाद now we will add a bit more things, like हम लोग इसमें z depth ऐड करना है। z depth के बाद अभी इसमें light streaks ऐड्स होंगे, and then I will add the grain to finalize the footage and a bit of color correction, ताकि जो दोनों पे होगा, अभी इंडिविजुअली सिर्फ पासेस पे यहाँ पे बेस कलर हुआ है टू न्यूट्रलाइज इट्स कलर। फिर हम लोगों ने प्राइमेट एंड सफल, लाइक फिर हम लोगों ने उसका एओ को लाइक इनर शेडोज को मैच किया है कलर एम्बियंस के साथ। फिर उसके स्पेक्स को हाईलाइट किया गया, एंड आफ्टर दैट एज ब्लर दिया गया, ताकि ये जो इसके एजेस हैं वो इस तरह के बैकग्राउंड के एजेस जैसा ब्लेंड हो सके ना।